इस भजन का नाम है महारास। महारास का मतलब क्या होता है? कन्हैया जी जहां अपनी 16,000 गोपियों के साथ रास रचाते हैं उसे बोलते हैं महारास। आइए, महारास के कुछ नियम हैं। पहला नियम कि इतनी गोपियां होती हैं किसी के शीश पर पल्लू नहीं होता। भोलेनाथ गौरा मैया से निवेदन करते हैं कि गौरा मेरा श्रृंगार करो और मैं भी देखूंगा कि महारास में क्या चल रहा है। गौरा मैया पूरी कोशिश करती है कि भोलेनाथ ना जाएं। आइए सुनिएगा ये प्यारी सी रचना। एक बार भोलेनाथ गौरा मैया से किस प्रकार से जिद कर रहे हैं। गौरा मैया कहने लगी, भोले आज भांग नहीं मिलेगी। बाबा कहने लगे, गौरा अब ये समय आ गया है कि आप मेरे आदेशों को नकारेंगे। भोलेनाथ कहने लगे, गौरा अच्छा एक चीज ये बताओ, इतना सज के कहां जा रही हो? मैया कहने लगी, भोलेनाथ बस आपके लिए भांग तोड़ने जा रही हूं। भोलेनाथ कहने लगे, नहीं गौरा अब भांग वांग तोड़ने नहीं जा रहे, आप महाराज जा रहे हैं ना। गौरा मैया डर गई कि भोलेनाथ को कैसे पता? अब भोलेनाथ से कोई बात छिप सकती है क्या? हा? भोलेनाथ कहने लगे, मुस्कुराए, बोले, गौरा आप महाराज जा रही हो ना? गौरा मैया के मुंह से निकल गया हाँ। भोले कहने लगे कि गौरा मुझे भी चलना है महाराज। मैया कहने लगी, भोले वहां पर पुरुषों का जाना वर्जित है, पुरुष नहीं जा सकते। आप दो लोग इतना शांत क्यों बैठे हैं? आपको देख के डर लग रहा है? ऐसा तो नहीं मैं कुछ गलत गा रहा हूँ? पूरे भजन में एक बार भी ताली नहीं बजाई दोनों लोगों ने। ये होता है जहाँ पे कुर्सी मिल जाती है ना तो उसके बाद ताली वाली बजाने का मन नहीं करता है। कोई बात नहीं, एक बार भैया के लिए ताली हो जाए। कम से कम इन 4 शब्दों से आपके चेहरे पे हंसी तो आई। इसके बाद आपको सुनाऊंगा एक सच्ची घटना लखनऊ की कि आपके इतनी पढ़ाई करने का क्या मतलब है। आपको एक अच्छी पोस्ट मिल गई है, उसका कोई मतलब नहीं है अगर आप माँ बाप को प्यार नहीं करते तो। आइए सुनिएगा। मैया कहने लगी, भोलेनाथ वहां पर पुरुषों का जाना वर्जित है, पुरुष नहीं जा सकते। भोलेनाथ कहने लगे, गौरा पुरुष नहीं जा सकते, स्त्री तो जा सकती है। मैया कहने लगी, आप स्त्री कब से हो गए? कहने लगे, गौरा लग रहे भूल रही हो, अर्धनागेश्वर नाम है मेरा। मैया कहने लगी, जब जान गए हो तो एक चीज सुन लो, वहां पर अपना चेहरा मत दिखाना। भोलेनाथ कहने लगे, सब ठीक है लेकिन मैं महाराज चलूंगा। मैया बोली, नहीं चलोगे। अगर भोलेनाथ चले जाएंगे तो गौरा मैया कैसे रास रचाएंगे? आइए सुनिएगा किस प्रकार से भोलेनाथ गौरा से जिद कर रहे हैं और गौरा कह रही हैं कि मैं नहीं ले जाऊंगी। सुनिए। हो महारास में जाऊंगा गौरा प्यारी, ये बोले भंडारी, ए गौरा बात सुन ले मारी। गौरा मैया कहने लगी, भोलेनाथ नहीं ले जाऊंगी, मैं कैसे छुपाऊंगी? अब इशारा कर रही गौरा मैया, आपके हाथ में त्रिशूल है, सर पे गंगा जी हैं, चंदा भगवान है। अगर आप ऐसे चलोगे, इतने बड़े बड़े केश हैं, वहां चलोगे तो कन्हैया जी तो किसी के साथ रास नहीं रचा पाएंगे क्योंकि वहां पर पुरुषों का जाना वर्जित है। आप में से कितने ऐसे भक्त बैठे हैं जो निधिवन होके आए हैं वृंदावन? आज भी ये सच्चाई है। जहां अमेरिका फेल हो गया, जहां पर यूएसए फेल हो गया कि आखिर ये वृक्ष आपस में जुड़े क्यों हैं। जहां से साइंस सोच के खत्म करता है ना, वहां से ये मैया सोचना शुरू करती है। साइंस कितना भी आगे पहुंच जाए लेकिन भैया के पास नहीं पहुंच सकती कि 16 कला संपूर्ण है और कन्हैया जी 16 कला संपूर्ण है। जिसने भी कोशिश की कि पता लगाया जाए वो वहीं का हो गया, या तो उसकी समाधि बन गई या वो पहुंचा ही नहीं वापस अपने घर। बोली राधे रानी सरकार की, बोली राधे रानी सरकार की। भोलेनाथ से मैया कहने लगी, नहीं ले जाऊंगी। भोलेनाथ कहने लगे, हो महारास में जाऊंगा गौरा प्यारी, ये बोले भंडारी, बात सुन हमारी, ये बोले भंडारी, बात सुन हमारी। ओ महारास में जाऊंगा। ये लोग महाराज से हो क्या आ रहे क्या?
हाँ बैठ जाओ आराम से। मैया कहने लगी नहीं ले जाऊंगी मैं कैसे छुपाऊंगी, नहीं ले जाऊंगी मैं कैसे छुपाऊंगी, ओ महाशक्ति है पसवारी, ये बात सुनो तुम्हारी। मैया कहने लगी कि भोले कुछ भी कर लो, ये चंदा जी को कहीं छुपा लो, बिच्छू भाले कहीं रख लो, लेकिन अभी मैं जाऊंगा ये भेष छुपाऊंगा, अभी मैं जाऊंगा ये भेष छुपाऊंगा, वो तुम चलने की करो तैयारी, ये बात सुनो तुम्हारी। कौन कौन सुनेगा ये भजन, चलता ना हाथ हमारा, ये बात ताली बजा के भजन की तरफ, शब्दों की तरफ ध्यान दीजिएगा। भोलेनाथ ने कहा गौरा महाराज चलूंगा तो चलूंगा। मैया कहने लगी भोलेनाथ नहीं चलोगे। भोलेनाथ से मैया बोली तुम जो चलोगे कहां धरोगे ये बिच्छू ये भाला, चंदा का कियाला बाबा चंदा का कियाला, जो चलोगे कहां धरोगे ये बिच्छू ये भाला, चंदा का कियाला, कर में है डमरू सोहे लगन बड़ी बिछाला, कर में है डमरू सोहे लगन बड़ी बिछाला, और नाग गले में। मैया बोली अरे तुम जो चलोगे कहां धरोगे ये बिच्छू ये बाला, चंदा का उजियाला, एक कर में है डमरू सोहे बगन बदी मृगछाला, और नाग गले में का। मैया कहने लगी अब कैसे जाओगे, इनको कहां रखोगे। भोलेनाथ ने कहा गौरा चिंता मत करो, इन सबको रखूंगा इन सबको रखूंगा इस झोले में डाल के। तो एक बार जरा भोलेनाथ के लिए हाथ उठाना ताली बजा के, भोले से बन जाओ भोली भोले से बन जाओ भोली इतना ज्यादा मगन हूं भजन में अपने हिसाब से कि पहली लाइन आपको बताना ही भूल गया। अब देखिए किस प्रकार से भोलेनाथ का मैया श्रृंगार कर रही है। भोलेनाथ से मैया कहने लगी तुम जो चलोगे, सॉरी पहले अंतरे पे आते हैं। वो गौरा प्यारी पहना दे मुझे साड़ी, सजा दे मुझे जल्दी से, ओ गौरा प्यारी पहना दे मुझे साड़ी, सजा दे मुझे जल्दी से, तू मेरे माथे बिंदिया लगा दे, सजा दे मुझे जल्दी से, तू मेरे माथे बिंदिया लगा दे, सजा दे मुझे जल्दी से। मैया ने श्रृंगार कर दिया और श्रृंगार करते करते मैया की नजर गई भोले बाबा के केश पे। मैया बोली भोलेनाथ ये जो आपके इतने बड़े बड़े केश हैं इनको कहां छिपाओगे। भोलेनाथ ने कहा गौरा इन सबको रखूंगा, ये बात इन सबको रखूंगा। थोड़ा सा आज माइंड कहीं और भटक रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है भोलेनाथ। हाँ जटा झूठ का बना दे जूड़ा, जटा झूठ का बना दे जूड़ा, छोड़ दे चिंता सारी मेरी प्यारी। ओ
भैया बोली कैसे मैं मानूं बात तुम्हारी, कैसे मैं मानूं बात तुम्हारी। अरे तुम हो बड़े अनाड़ी, तुम हो बड़े अनाड़ी, अगर किसी ने देख लिया तो पोल खुलेगी सारी। मैया ने भोलेनाथ का श्रृंगार कर दिया, लेकिन भोलेनाथ का चेहरा दिख रहा है। भोलेनाथ कहने लगे गौरा अब चलिए महाराज चलना है। मैया बोली कि भोलेनाथ आपका चेहरा दिख रहा है। भोलेनाथ ने कहा आंटी, भोलेनाथ ने कहा गौरा मैया से कि गौरा जाओ एक बड़ी सी चूनर लेके आओ। गौरा मैया दौड़ी दौड़ी गई, एक बड़ी सी चूनर लेके आई और भोलेनाथ के शीश पे डाल देती है। अब नहीं पता कि ये भोलेनाथ है या कोई स्त्री है। भोलेनाथ से मैया कहने लगी एक गोटेदार चूनर, एक गोटेदार चूनर माथे के डाल के, एक गोटेदार चूनर माथे के डाल के, भोले से बन जाओ भोली भोले से बन जाओ भोली भोले से बन जाओ भोली। कितने लोगों को भजन समझ में आ रहा है? हाँ, आज पहली बार है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है। दोनों हाथ खड़े करके ताली बजा के 1 2 3 लगा एकदम बंद ताली। फिर से उसी बात को दोहरा। तुम जो चलोगे कहाँ धरोगे ये बिच्छू ये माला, चंदा का उजियाला, एक्कर में है डमरू सोहे बदल बदी मृगशाला, एक्कर में है डमरू सोहे बदल बदी मृगशाला, और नाग गले में काला। भोलेनाथ बड़े जोर से हंसे, बोले गौरा इन सबको रखूंगा, इन सबको रखूंगा झोले में डाल के, भोले से बन जाओ भोली भोले से बन जाओ भोली। ताली कोई नहीं बजाएगा। हाँ, ताली जब मैं बोलूंगा तब बजाइएगा। मैया ने भोलेनाथ को सजा दिया। अब मैया फिर कोशिश कर रही है कि भोलेनाथ न जाए। यमन सुनना, मैया बोली भोलेनाथ सब तो छुपेगा नहीं छुपेगा ये गंगा का पानी, गंगा का पानी हो जी ये गंगा का पानी, सब तो छुपेगा नहीं छुपेगा ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी। मर्दानी आवाज पिया जी कैसे करो जनानी। भोलेनाथ आवाज कैसे बदलोगे? बोलना तो पड़ेगा। मैया बोली पकड़े ना जाओगे, पकड़े ना जाओगे पुरुषों की चाल से, पकड़े ना जाओगे ही पुरुषों की चाल से, भोले से मर भोले से दोनों हाथ खड़े करके
महाराज के द्वार पर पहुंच गए। महाराज के द्वार पर पहुंचे, मैया बोली कि भोले आप तो बड़े भोले हो, चलो देखो कि महाराज में क्या चल रहा है। भोलेनाथ आगे बढ़े घूंघट काढ़ के, और महाराज का नियम क्या था कि किसी के चीज पर पल्लू नहीं होता, भोलेनाथ पल्लू डालकर पहुंच गए। सबसे पहली गलती, द्वार पे पहुंचे, कन्हैया जी एकदम सामने बैठे थे जैसे बाबूजी बैठे हैं। हाँ, कन्हैया जी बिल्कुल सामने बैठे थे। कन्हैया जी देखे और मुस्कुराए। भाई 16 कला संपूर्ण है कन्हैया जी, उनको तो पता ही है कि घूंघट के पीछे कौन है। मुस्कुराए, भोलेनाथ दौड़ के पीछे आ गए। बोले गौरा आप चलिए, क्योंकि कन्हैया जी ने देख लिया है ये कोई गोपी वोपी नहीं है। द्वार पे मैया पहुंची, कन्हैया जी हंसे, इशारा करने लगे मैया को, गौरा है तो शिव तो है ही है, शिव है तो पार्वती है, ठीक है। मैया बोली तो भोलेनाथ आगे बढ़े, देख के भोले शंकर को बोले है कन्हई, बोले है कन्हई, बोले है कन्हई, बोले है कन्हई। भोलेनाथ से बोले कौन? कन्हैया जी ये समझकर कि कोई गोपी है, देख के बोले शंकर को बोले है कन्हई, बोले है कन्हई। सबको आई बिन घूंघट, सबको आई बिन घूंघट, ये घूंघट में कौन आई, सबको आई बिन घूंघट, ये घूंघट में कौन आई, और पकड़ी जाके गला। कन्हैया जी ने हाथ पकड़ लिया। देखो अंकल शर्मा रहे हैं, हाँ, ऐसा तो मैं कहीं को प्रपोज कर दूं, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। ताली हो जाए। एक्चुअली आज मैं थोड़ा सा अपने आप को बड़ा कवर करके गा पा रहा हूँ, वरना रिंकू भैया को पता है इतनी देर में मैं आतंक मचा देता हूँ, मतलब अपने साथ, ऑडियंस के साथ नहीं, सिर्फ अपने साथ। ताली हो जाए। और थोड़ा बेटा ताली की आवाज आनी तो थोड़ा और बूस्ट हो जाए एनर्जी। देखो पीछे एक लोग सो रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ चलिए, 1 2 3। देख के बोले शंकर को बोले है कन्हई, बोले है कन्हई। सबको आई बिन घूंघट, ये घूंघट में कौन आई, और पकड़ी जाके गला। कन्हैया जी मुस्कुराने लगे, समझे कि कोई गोपी है, लेकिन कन्हैया जी को सब पता है कि ये कोई गोपी वोपी नहीं है। भोलेनाथ से कहने लगे कन्हैया जी, पाले पड़ी है गोरी, पाले पड़ी है गोरी बाबा नंदलाल के, पाले पड़ी है गोरी बाबा नंदलाल के। भोले से बनवा भोले से बनवा भोली आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना मिलेगी। आखिर भोलेनाथ का नाम गोपेश्वर महाराज कैसे पड़ा? अब सुनिएगा, ये अंतिम लाइनें आपके बीच रख रहा हूं। कन्हैया जी ने भोलेनाथ का हाथ पकड़ा हुआ है ये समझकर कि कोई गोपी है। कन्हैया जी को सब पता है कि इस घूंघट के पीछे कौन है। भोलेनाथ पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हाथ छुड़ा के भागा जाए। मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, तो एक बार आनंद वाली ताली हो जाए। ताली ऐसे नहीं कि नेताजी का भाषण खत्म हो गया अब ताली बजा रहे हो, ताली स्वरों में 1 2 3 4। अरे इतना गुस्से में मत बजाओ। सुनिएगा बस ताली बंद, सुनिएगा अंतिम लाइन। उलट दिया जब पटनट घंट में भोले हैं मुस्काए, भोले हैं मुस्काए। उलट दिया जब पटनट घंट में नटखट कन्हैया जी ने उलट दिया जब पटनट घट ने, भोले हैं मुस्काए, भोले हैं मुस्काए। उसी दिवस से भोले बाबा, उसी दिवस से भोले बाबा गोपेश्वर कहलाए।